जितने दर्द इससे काटे हुआ होते हैं उतने दर्द 10 लाख काटे नहीं होते। एक छोटी सी बेल है और उस पे 15 ककड़ियां लगी हुई है। शादियों का सीजन है तो अभी हम जा रहे हैं शादी में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी जा रहा हूं मैं खेतों की साइड म्यार लगाने के लिए। तो अभी चलते चलते आपको मौसम के हाल भी बता देते हैं। तो आप सामने देखिए, केदार घाटी और हिमालय के ऊपर आपको बादल नजर आ रहे होंगे, लेकिन हमारे गांव की साइड आप देखिए, गांव के ऊपर आपको एक भी बादल देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हमारे गांव के लिए आज का जो मौसम है वो एकदम बढ़िया है। तो अभी उस खेत में मैं पहुंच चुका हूं जहां पर आज हमको न्यार लगाना है। और न्यार की बात आ रही है तो जो ये न्यार है ना, कल शाम को बारिश आई, उस वजह से काफी न्यार हमारा भीग गया। इसके ऊपर हमने तिरपाल भी डाला था, लेकिन तिरपाल से भी काम नहीं चला। और ये काम मम्मी ने भाई साहब को दिया था, तो भाई साहब ने अच्छी तरह से काम किया नहीं। और कल भाई साहब के क्या हाल हुए उन्हीं से जानते हैं। लट्ठे पड़े और क्या तो कल शाम को गालियां भी हमने काफी खाई है और गालियों के साथ साथ तुड़ाई भी हमारी बड़ी जबरदस्त हुई है। और तुड़ाई इतनी जबरदस्त हुई ना, तो भाई साहब आज बिस्तर से सही से उठ भी नहीं पा रहे थे। और तुड़ाई करने वाली है हमारी माँ। तो कुछ कहना चाहोगे? तो मम्मी बोली है न्यार दो, अगर अभी भी हम न्यार नहीं देंगे तुड़ाई भी हो सकती है। और मम्मी का जो गुस्सा है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। कई मजाक मस्ती हमने करने की कोशिश किया, लेकिन मम्मी अभी भी चिड़चिड़ापन जो मम्मी के अंदर है ना, वो अभी भी जिंदा है। तो ऊपर वाले खेत में जो भी न्यार था वो सामने पेड़ पे अभी हमने पूरा लगा दिया है। अब हम आए हैं दूसरा वाले खेत में, और दूसरे वाले खेत में यहाँ पर देखिए मम्मी और सामने भाई साहब के द्वारा ये जो पुई होती है ना, उसको बांधने का काम किया जा रहा है। तो भाई साहब के पास चलते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी ये काम टफ लग रहा होगा, क्योंकि मम्मी लोग करते ही रहते हैं। तो भाई साहब कुछ कहना चाहोगे? एक्सपीरियंस है और भाई साहब बोल रहे हैं एक्सपीरियंसेबल इस काम में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये काम भी आसान नहीं होते हैं। आपको दिख रहे होंगे कि ऐसे बांध इनको फोल्ड कर रहे हैं और सीधे ऐसे ही फेंक रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का दर्द मैं आपको बताऊं तो जो ये न्यार होता है, मैंने पहले भी बताया था, इससे पूरे बॉडी पे कट लग जाते हैं। और अभी हमने जो पेड़ पे न्यार लगाया ना, उससे भी हाथ देखिए यहाँ पर, तो ऐसे छिल जाता है, शायद ब्लर हो रहा है, यहाँ छिल गया, यहाँ छिल गया, यहाँ पूरे कट लग जाते हैं। तो काफ़ी जलन पड़ती है, और जिसको गढ़वाली में हम बोलते हैं चमराहट। और भाई साहब भी दिखा रहे हैं कुछ तो यहाँ देखिए, शायद दिख रहे होंगे, मुझे तो धूप के कारण नजर नहीं आ रहे हैं। जितने दर्द इससे काटे हुआ होते हैं उतने दर्द 10 लाख काटे नहीं होते। अच्छा, तो मम्मी ने अपना दर्द भी आप लोगों को बता दिया है कि अगर दराती से हाथ कटता है ना, तो उतना दर्द नहीं होता है जितना कि इस न्यार से कटने के बाद जो जलन चमराहट पड़ती है ना। और धूप आज बहुत ही तेज है, तो मम्मी का बल गला सूख गया। तो मम्मी अब यहाँ पर ककड़ी ढूंढ रही है। कितने खाकड़े हैं? कितनी है? 2, 3, 4, 5 और भी है उस पर एक छोटी छोटी। ये 7, 8, 9, एक इधर 10, मतलब इतनी सारी। मतलब आप मान के चलो एक छोटी सी बेल है और उस पे 15 ककड़ियां लगी हुई है, वो भी छोटी छोटी। सारी खराब हो गई है। सारी खराब हो गई, खाने लायक नहीं है। अब बड़ी होने वाली नहीं है। मतलब ये अब जितनी है उतनी रहेगी है। और जो मम्मी ने अभी अभी तोड़ी है वो देखिए, इसका बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन है। और मैंने बोला था थोड़ा दे दे मेरे को, अपने आप खा रही है, फिर दे रही है मेरे को तो चलो मैं भी खा लेता हूँ। एक ककड़ी हमने 3 लोगों ने खाई है तो यहाँ पर अभी भाई साहब और मम्मी इस न्यार को बांधने का काम करेंगे, लेकिन मेरे से ये बांधने वाला काम होता नहीं, तो इसीलिए मेरे को काम दिया है। ये जो यहाँ पर बांध के रखे हुए हैं ना, तो इनको सामने लेके जाना है। जिस पेड़ पे इनको लगाना है तो उसके जड़ में इनको रख देते हैं। दोस्तों, अभी न्यार सारते सारते मेरी हो चुकी हालत ख़राब, और ऊपर से आज धूप भी बहुत ही तगड़ी वाली हो रही है। तो मैं छाया पे आ चुका हूँ, थोड़ा आराम करते हैं। और अब ज़्यादा न्यार नहीं है वहाँ पर,
मतलब कुछ पुई हैं वो भाई साहब और मम्मी भी अपने साथ ही आते हुए ले आएंगे। अब भाई साहब कंधे में लेके आ रहे हैं 3-4 पुई एक साथ, वो भी इतनी भारी भारी। तो भाई साहब के शरीर पे आप ना जाइए, आप भाई साहब की ताकत का अंदाजा लगा भी नहीं पाएंगे, इतनी ताकत है भाई साहब पे। तो चलो भाई साहब 2-4 पुई और बाकी हैं, उनको लेके आएंगे। हम करते हैं अभी इसको लगाने का काम। और बोल रहे हैं 3 झंडे तो चलो भाई साहब बोल रहे हैं तू ही लेके आवा, चलो उसको भी लाते हैं और फिर पेड़ पे लगाते हैं इस नियार को। तो चलिए इस पेड़ पे भी आप देखिए हमने पूरा यहाँ पर नियार लगा दिया है। मम्मी भी अभी नीचे आ चुकी है। तो चलो अब घर की ओर चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी दिन के 12:30 हो चुके हैं और नियार डालते डालते टाइम का पता ही नहीं चला। तो अभी आ चुका हूँ मैं घर पे और घर आके सीधे चाय का गिलास निकाल दिया है और मेरे साथ साथ यहाँ पर है अपने बापूजी। तो अभी चाय पीने के बाद अपने बापूजी यहाँ पर पीस रहे हैं काली दाल, क्योंकि आज बनने वाला है चौसा। और साथ में यहाँ पर रखा हुआ है चूल्हे में भात। और चौसे की जो वीडियो है ना वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे बनता है। और पहाड़ का सबसे सरल साग ये चौसा होता है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मम्मी के द्वारा जो झंगोरा कूटा था, तो उसमें से जो बुखला होता है ना, झंगोरे का बुखला जिसको बोसाई बोलते हैं, तो वो साफ किया जा रहा है। और कुछ इस प्रकार से साफ किया जाता है। और हवा नहीं होगी ना तो फिर काम रुक जाता है। तो अभी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, तो मम्मी ने ये काम शुरू कर दिया है। तो खाना तैयार हो चुका है और खाने में आज है चौसा। चौसे के साथ साथ कड़ी है, और कड़ी है वो भी कौन सी वाली, इसके साथ ककड़ी भी आपको नजर आ रही होगी। तो ककड़ी वाली ये कड़ी है और हरी मिर्च। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कद्दू की सब्जी भी है, जो कि खत्म होने ही वाली है खाने से पहले ही। तो चलो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। और यहाँ देखिए एक बार फिर चौक पे मम्मी ने झंगोरा कूटने के लिए डाल दिया है। और मेरे से पहले भाई साहब ने झंगोरा कूटने का काम शुरू भी कर दिया है, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद थोड़ा बिस्तर में लेट गया था और अब आ रहा हूँ। तो चलो मैं भी कूटने का काम शुरू करता हूँ। दोस्तों अभी झंगोरा कूटने के बाद हम तैयार हो चुके हैं और साथ साथ में हमारे बैग भी तैयार हो चुके हैं। तो शादियों का सीजन है, तो अभी हम जा रहे हैं शादी में बड़ेद गांव में। मेरे साथ हमारे बड़े भाई साहब आगे आगे जा रहे हैं। और मौसम के हाल आप देख सकते हैं कि आसमान में कैसी गर्जना हो रही, गड़म 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 गड़म। तो आज शायद भीग भीग के जाना पड़ेगा। तो चलो जो भी होगा जैसे भी होगा रास्ते में आपको बताते हुए चलेंगे। तो अभी हम रोड में पहुंच चुके हैं और रोड से हमको यहाँ नीचे की ओर जाना है। नीचे स्क्रीन पे आपको भटवाड़ी गांव नजर आ रहा होगा। भटवाड़ी गांव के जस्ट नीचे से ही बड़ेद गांव है, यहाँ से नजर भी नहीं आ रहा है। तो घोड़ा गाड़ी कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसीलिए 11 नंबर की गाड़ी से पैदल अब यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे। दोस्तों अभी हमने एक घने जंगल में एंट्री की है और आजकल तो आसानी से हम यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 महीने के बाद आदमी यहाँ से जाने के लिए मतलब 10 बार सोचता है। 10 बार भी नहीं, 100 बार सोचता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस जंगल में भालू का इतना ज़्यादा आतंक होता है ना, मतलब आदमी गलती से भी नहीं सोचता कि इस रास्ते से मुझे कहीं जाना है। तो यहाँ वाले जो लोग भी हैं ना, वो इस रास्ते बहुत कम आते हैं, मतलब दूसरे वहाँ भटवाड़ी गाँव से घूम के आते हैं। तो इतना ज़्यादा डर यहाँ पर भालू का हो जाता है आने वाले टाइम पे। और सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा तो वो है पहाड़ी घराट पहाड़ी चक्की। तो कभी लोग ना, जब चक्कियां नहीं होती थी, जो आजकल डीजल से चल रही है, लाइट से चल रही है, तो लोग रात रात आते थे और पूरी रात यहाँ पर बैठ के मस्त चलाते थे इस चक्की को और अपना आटा पीस के ही यहाँ से घर जाते थे। तो उसमें हमारे घर वाले भी हैं, मतलब जैसे ही शाम को गौशाला पर दूध निकाला उसके बाद सीधे यहाँ आ जाते थे और फिर अगली सुबह दूध निकालने के लिए फिर गौशाला पहुंच जाते थे। मतलब ये थी पुरानी कुछ जिंदगी, लेकिन आजकल सब बदल गया।
तो अपने गांव से 4-5 किलोमीटर चलने के बाद अब हमको सामने नजर आया है स्क्रीन पे जो गांव है ना, वही बड़ेत गांव है, वहीं पर हमको जाना है। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं बड़ेत गांव के बोर्ड तक और अंधेरा भी हो चुका है, लेकिन गांव तक अभी नहीं पहुंचे हैं। गांव के लिए अभी रोड से लगभग 800 मीटर आप मान सकते हैं। एक बार पहले भी आया था मैं यहाँ पर, तो उस दिन मैं गया था, तो 800 और 900 के बीच यहाँ पर है। और अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ एक और नए लोग जुड़ चुके हैं, ये हैं भंडारी जी, और ये भी भाई साहब के कॉलेज के दोस्त रहे हैं। तो चलो 2 से भले 3। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ेत गांव में, और जैसे ही पहुंचे यहाँ पर तो जो दूल्हे साहब थे वो हमारे लिए चाय लेके आ गए हैं। तो हमारे पहाड़ों में आप कहीं पर भी जाते हो तो सबसे पहले चाय से ही आपका स्वागत किया जाता है। तो दूल्हे साहब चाय देके सीधे भाग गए हैं नीचे, तो उनसे आपको बाद में मिलाते हैं। अभी सबसे पहले चाय पी लेते हैं, चाय हो रही है ठंडी। दोस्तों, जो खाना पीना बनता है हमारे पहाड़ों में, ऐसे ही कुछ लकड़ी के रसोड़े होते हैं, तो यहाँ पर खाना पीना बना हुआ है। खाना अभी दूसरी जगह पे खा रहे हैं और यहाँ पर डीजे सॉन्ग बज रहे हैं, तो इसीलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। तो खाना खाते हैं और उसके बाद सीधे मिलते हैं आपको डांस करते हुए।